जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी के साथ जो है आज स्टार्ट करते हैं। जो बताए थे संबंध संबंध के आगे जो है आगे पढ़ा जाए, उसको बढ़ा जाए। इसके बाद से जो है डोमेन और रेंज होता है। तो देखिए डोमेन और रेंज किसको कहते हैं। डोमेन और रेंज पहला है इसमें डोमेन डोमेन इसका हिंदी भी होता है डोमेन। डोमेन किसको कहते हैं? क्रमिक युग्म का प्रथम प्रथम जो रहता है उसी को बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। क्रमिक युग्म के प्रथम घटक को ही हम डोमेन कहते हैं। जैसे लिखेंगे यहाँ पे क्रमिक युग्म के क्रमिक युग्म के प्रथम घटक को क्रमिक युग्म के प्रथम घटक को डोमेन कहते हैं। डोमेन कहते हैं। क्रमिक युग्म बताए थे हम, इसको जो है ऐसे लिखते हैं 1 2, फिर से जो है 2 3, फिर से 3 2 3 3 1। ये जो रहता है ये क्या है? क्रमिक युग्म है। ये जो है क्रमिक युग्म है। क्रमिक युग्म के प्रथम घटक जैसे 1 2 है तो इसमें प्रथम घटक 1 है, तो 1 को कहते हैं हम ये प्रथम घटक है। तो इसी को हम कहते हैं डोमेन। 1 जो है ये होता है डोमेन। क्रमिक युग्म के प्रथम घटक को क्रमिक युग्म के प्रथम घटक को डोमेन कहते हैं। इसके बाद से आता है रेंज। इसके बाद से आता है रेंज। किसको कहते हैं? रेंज इसको इंग्लिश में कहते हैं परिसर। सॉरी, इंग्लिश में कहते हैं रेंज। इसका हिंदी जो होता है परिसर। परिसर कहते हैं इसको। परिसर क्या होता है? क्रमिक युग्म के दूसरे घटक को, ये प्रथम घटक को बोलते हैं डोमेन। ये इसका दूसरा जो घटक है उसी को बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। तो लिखेंगे हम क्रमिक युग्म के क्रमिक युग्म के द्वितीय घटक क्रमिक युग्म के द्वितीय घटक को परिसर कहते हैं। को परिसर कहते हैं। क्रमिक युग्म के द्वितीय घटक को परिसर कहते हैं। जैसे 1 2 ही ले लिया जाए इसको। ये जो है ये द्वितीय घटक है। द्वितीय घटक है। इसी द्वितीय घटक को ही हम बोलते हैं परिसर। परिसर क्या बोलते हैं? परिसर कहते हैं। इसको जो है लिखने का जो तरीका होता है, इसको लिखते हैं हम ऐसे। परिसर को जो है परिसर रिलेशन ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू, ये सेट हो जाएगा कोई, और जो है यक्स बिलोंग टू आर। ये लिखने का तरीका है, ये रोस्टर विधि से। और इसको जो है इस डोमेन को जो है इसको डी आर से लिखा जाता है। डी मतलब डोमेन, आर मतलब रेंज, आर मतलब रिलेशन हो गया। इसको जो है लिखते हैं हम
सॉरी यहाँ पे y होगा, दूसरा घटक है इसका, तो y बिलोंग टू ए, b हो जाएगा ये, और x कॉमा y बिलोंग टू r, और ये हो जाएगा। अगर इसको जो है हम लिखेंगे इसे x सच दैट x बिलोंग टू ए x कॉमा y बिलोंग टू r, यहाँ पे लिखेंगे हम तथा, यहाँ हो जाएगा तथा हो जाएगा, यहाँ भी तथा लिख सकते हैं तथा, तो ये हो जाएगा y सच दैट y बिलोंग टू b तथा x कम y बिलोंग टू r। ये जो है x जो है a का, ये में a का अवयव है और इसमें a में भी बिलोंग कर रहा है, तथा x कम y जो है ये r में मिल रहा है, सेट समुच्चय a में r में मिल रहा है। तो ये हो गया डोमेन और ये हो गया परिसर, रेंज। तो अगर एक क्वेश्चन इस पे देखा जाए कि अगर इसमें पता किया जाए डोमेन और रेंज कौन कौन है, ये क्वेश्चन इस पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर समुच्चय R 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1,4 फिर से जो है 2,1 2,2 फिर से 2,3 फिर से 2,4, ये जो समुच्चय इसमें जो रहता है वे कह रहा है इसमें कि डोमेन तथा परिसर ज्ञात कीजिए। डोमेन तथा परिसर ज्ञात कीजिए, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख लेंगे डोमेन जो हो जाएगा, अभी बताएं ऊपर जो क्रमित युग्म के प्रथम घटक को ही हम कहते हैं डोमेन। तो प्रथम घटक कौन कौन है इसका से समुच्चय ले लीजिए, 1 है, फिर से जो है 2 है, 1 फिर से 2 है, तो डोमेन हो जाएगा। इसके बाद से है रेंज, इसके बाद से है परिसर, चाहे रेंज कह लेंगे। परिसर जो है यानी द्वितीय घटक को, ये दूसरे घटक को हम बोलते हैं परिसर। तो 1 है, फिर से 2 है, 3 है, फिर से 4 है, तो ये डोमेन हो गया और ये परिसर हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए तब तक। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसको जो है इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद से जो हम देखेंगे कि संबंधों के प्रकार देखेंगे, ठीक है, संबंध कितने प्रकार का होता है, उसके बाद से उस पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि कौन कौन जो ये क्वेश्चन है कौन कौन संबंध बता रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको हम इरेज करते रहें, तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए। आई होप आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद से देखते हैं कि संबंध के बारे में तो बताए ही थे हम, अब इसके बाद संबंध के प्रकार देखते हैं, संबंध के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, और क्या कौन सा संबंध क्या कहलाता है और कैसे कहलाता है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अब इसके बाद से टाइप ऑफ रिलेशन, क्या है टाइप ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार, संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार कितने होते हैं। संबंध के प्रकार जो है यहाँ पे
चार होते हैं, कौन कौन होते हैं उसको देखा जाए। पहला जो होता है, पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका हिंदी होता है स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध होता है। दूसरा जो होता है सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन को हम बोलते हैं सममित सममित संबंध, सममित संबंध। तीसरा जो होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी इसको बोलते हैं संक्रमित संबंध, संक्रमित संबंध होता है, सॉरी संक्रामक होता है, संक्रामक संबंध। और चौथा जो होता है इक्विवेलेंट रिलेशन, इसका हिंदी है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध। वैलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तो ये चार प्रकार के जो है चार प्रकार के होते हैं संबंध। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, जबकि इसका हिंदी है स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध, तुल्यता का संबंध। ठीक है, तो जो है एक एक करके समझते हैं। स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध किसको कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। पहला इसमें है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका हिंदी होता है, अभी लिखवाए स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, जब किसी समुच्चय का संबंध खुद से हो, उसी को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। यहां लिखेंगे जब किसी समुच्चय का संबंध स्वयं से हो, उसे ही स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक है, जब किसी समुच्चय का संबंध स्वयं से हो, उसे ही स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर एक समुच्चय हम लेते हैं ये 1 2 3 4, और इसका जो है बोले है ना, वह जब किसी समुच्चय का संबंध स्वयं से हो, उसे ही स्वतुल्य समुच्चय कहते हैं। एक और यही समुच्चय ले लेते हैं 1 2 3 4, और इसका जो है क्रमित युग्म निकालते हैं। एक राशि निकालते हैं।
एक राशि ए निकालेंगे तो देखिए 1,1 फिर से जो है 1,2 इसका इसके साथ रहता है, इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ, फिर से जो है 1,3 फिर से जो है 1,4 अब जो है यहाँ लिखेंगे 2,1 फिर से जो है 2,2 हो जाएगा, फिर से जो है 2,3 हो जाएगा, फिर से जो है 2,4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ से फिर से लिखेंगे यहाँ से 3,1 3,2 3,3 3,4। ठीक है, अब बच गया 4, 4 का संबंध 1 के साथ है, फिर से जो है 4 का संबंध 2 के साथ है, फिर से जो है 4,3 फिर से जो है 4,4। ठीक है, ये समुच्चय है। अब इसको जो है मैपिंग के साथ देखेंगे, मैपिंग के साथ देखेंगे इसको जो है, ये तो एक राशि निकालिए, एक राशि निकलेगा तभी समझ में आएगा कि ये स्वतुल्य संबंध होता क्या है। ठीक है, तभी बताएं ए का संबंध एक से ही हो, इसको जो है मैपिंग के थ्रू देखेंगे। ठीक है ना, मैपिंग के थ्रू देखेंगे कैसे होता है ये। देखिए इसको जो इरेज करते हैं, चाहे यही किनारे में समझ आते हैं, समझते हैं इसको। मैपिंग के थ्रू देखते हैं इसको। समुच्चय ए है, इसमें जो अवयव है 1 है 2 है 3 है 4 है। ठीक है, दूसरा जो समुच्चय बी है, सॉरी यही है, इसमें भी अभी बताएं कि समुच्चय ए का संबंध खुद से हो तो उसी को हम बोलते हैं स्वतुल्य। तो इसमें भी वही अवयव होगा जो इसमें होगा 1 2, क्योंकि ये वाला जो यही वाला ए भी समुच्चय है, 1 2 3 और 4 हो गया। ठीक है, ये रिलेशन है, आर से इसको लिखते हैं। ठीक है ना, तब देखिए यहाँ देखिए एक का संबंध एक से है तो एक हो गया। ठीक है, अब जो है 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, 4 का संबंध 4 से हो तो इसी को हम कहते हैं स्वतुल्य समुच्चय, सॉरी स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ये जो आर है ना, यहाँ भी यहाँ निकाला गया, देखा जाए कौन कौन है। 1,1 है, फिर से देखिए 2,2 है, फिर से जो है इधर 3,3 है, फिर से जो है कहाँ गया 4,4 है। तो ये जो है ये जो समुच्चय है इसको आर समुच्चय लिखते हैं। और देखिए यहाँ लिखेंगे 1,1 फिर से जो है जो बराबर होंगे 2,2 फिर से जो है 3,3 फिर से जो है 4,4। ठीक है, अब जाके ये समुच्चय जो होगा, ये समुच्चय जो होगा ये स्वतुल्य, सॉरी ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को ही बोलते हैं हम स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध कहते हैं इसको। बताएं रिलेशन, देखिए रिलेशन है कि नहीं, 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 होना चाहिए, 3 के साथ 3 रहेगा, 4 के साथ 4 ही होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक है ना, और भी जो है ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उस पे जो है सॉल्व करते हैं और फिर से उसमें जो है देखेंगे कि ये जो समुच्चय स्वतुल्य संबंध बता रहा है नहीं बता रहा है। ठीक है ना, एक और लेते हैं, इसमें देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, R इक्वल टू समुच्चय है 1,1। ठीक है, 3,2 ऐसे लिख दिया जाए, फिर से जो है 4,4 फिर से जो है यहाँ से हो जाएगा, लिख लेंगे 3,4। ठीक है, 4,2 फिर से जो है 2,2। तो ये कहेगा ये बताइए कि स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। तो देखेंगे
अभी बताया है कि ए का संबंध एक, देखिए यहाँ खोजिए दोनों घटक बराबर है कि नहीं है, प्रथम घटक द्वितीय घटक, तो दोनों बराबर होना चाहिए। इसमें देखिए 4,4 बराबर है, फिर से 2,2 बराबर है। तब ये अब ये जो संबंध कहलाएगा आर जो है ये स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। स्वतुल्य संबंध है, क्या है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग सॉल्व करके जो है बताइए कमेंट बॉक्स में। आर बताइएगा स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा फिर से जो यहाँ 2,1 है, फिर से जो है 2,2 है, फिर से जो है 3,2 है, और जो है 4,1 है, फिर से जो 4,2 है। एक और ले लिया जाए, इसमें 3,3 है। तो ये बताइएगा स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है, ठीक है। अब जो है आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर जो है अब इसके बाद से जो अगले टर्म में बताया जाएगा।